नियम 130 के तहत कोविड पर चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। सरकार को कोविड से निपटने में बताया विफल। मौतों का जिम्मेवार कौन है? सरकार है, सरकार है। मौतों का जिम्मेवार कौन है? सरकार है, सरकार है। कोरोना कुप्रबंधन नहीं चलेगा। कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड से निपटने के बजाय नगर निगम के चुनाव व मेले करवाने में व्यस्त रही, जिसके कारण कोरोना फैला। कोविड काल में लोगों को राहत देने के बजाय सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली व प्रदेश सरकार ने कोविड प्रभावित परिवारों को कोई सहायता नहीं दी। वैक्सीनेशन व कोरोना होर्डिंग के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया गया है। ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की कमी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यही थी कि जो इस 2-2.5 महीने में जो सरकार की तरफ से कुप्रबंधन रहे और सरकार जो है सही ढंग से कोरोना काल में जो है व्यवस्था नहीं कर पाई, और जो सरकार का दायित्व बनता था केवल मात्र एक तरफा सरकार ने कार्य करने की कोशिश की। ना तो विपक्ष के विधायकों को, ना विपक्ष के हमारे सीएलपी के नेता को, ना ही उन्होंने अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कोई चर्चा की। केवल मात्र उन्होंने अपने लोगों से चर्चा की, अपने लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की, और लोगों के ऊपर जो उन्होंने इतना भय उन्होंने पैदा कर दिया कोरोना का कि लोग जो है अपनों से अपन दूर हो गए। लेकिन सरकार ने ना अस्पतालों में व्यवस्था की, और जिस समय व्यवस्था करने की जरूरत थी उस समय इन्होंने की नहीं। दिल्ली की जो सरकार है उस समय वो चुनावों में मशगूल थी। पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनानी थी, फिर उसके बाद ममता के खिलाफ उन्होंने सरकार बनानी थी। इस प्रकार से 5 राज्यों में उन्होंने जो भारी भरकम भीड़ खड़ी की, और उसी प्रकार हमारे प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव करवाए गए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की गई और उस शिवरात्रि के मेले किए गए, अन्य आयोजन किए गए, जिसकी वजह से कोरोना फैला। लेकिन सरकार ने उस समय जब इनको पता था कि ये दूसरी लहर आने वाली है और घातक लहर आने वाली है, उस समय सरकार ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाए। आप देखिए लोग किस तरीके से वहां पर मरे, उनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई, उनका इलाज नहीं हुआ। एक जो शुगर का कोई पेशेंट था उसको आलू और कड़ी खिलाई गई। इतनी कुव्यवस्था जो है सरकार की तरफ से रही। किसी को पानी नहीं मिला, 72 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिली, और इनकी पीपी किट के अंदर जो इतनी भ्रष्टाचार हुआ है, हर सामान को खरीदने के लिए इनकी पीपी किट्स इतनी घटिया थी कि जो उनको पहन के आते थे उनमें किसी की उनकी जिप नहीं लग रही है, कोई किनारे से फटी हुई थी। जो ये सरकार का ये सामने जो आया, सच जो सामने आया, लोगों ने उसको देखा कि सरकार ने इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, लोगों को मारा है सरकार ने। और जो लोग इसमें मरे हैं, मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनको, और जिन लोगों का इलाज हुआ है, जो पॉजिटिव जो पेशेंट कोई हुआ उसको जब एडमिट किया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किया। सर्टिफिकेट में नहीं लिख रहे हैं कि इसकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। क्या कारण इसमें, क्यों सरकार भाग रही है? इतने लोग इन्होंने मार दिए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सरकार जो है इतनी अंधी हो गई है, बहरी हो गई है? तो अपने बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के और बुजुर्गों को छोड़ के उनका लालन पालन कौन करेगा? सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी कोई भी कदम आज दिन तक नहीं उठाया उन परिवारों के लिए। उनको कोई राहत राशि उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। क्या कारण है? आज ये हम नहीं, आम जनता इस बात के लिए पूछती है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं हमारी सहायता कर रही है। आज भी लोग जो है डिप्रेशन में है, और सरकार जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी तारीफ को खुद ही करी जा रही है, और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाई जा रही है। जब देखिए वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है, लेकिन जो कोरोना से कोई मर रहा है उस सर्टिफिकेट में कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहाँ की सरकार है? ये क्यों एक तरफा कार्यवाही हो रही है? और जितना इन्होंने पैसा इन कोरोना होर्डिंग के ऊपर या इसके ऊपर वैक्सीनेशन होर्डिंग के ऊपर लगाया है, अगर इतना पैसा इन्होंने जनता के बीच में बांटा होता जिनकी मृत्यु हुई है, तो शायद सरकार की लोग तारीफ करते। लेकिन आज जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।
जब इनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, वेंटिलेटर आज ये बोलते हैं हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए। अरे उन वेंटिलेटर्स का फायदा क्या जब के पास आपके एनसीसी के डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई स्पेशलिस्ट एमडी नहीं है, और फिर आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और जब वहाँ पे लोगों को जरूरत होती थी, उनको राशन तक भेजा जाता था, उनको खाने पीने के फल फ्रूट भेजा जाता था, उनको फल फ्रूट तक नहीं दिया जाता था अंदर। इनका जो कंट्रोल जो रूम इन्होंने बनाए हुए थे, वो वहाँ पर केवल मात्र एक दिखाने के लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे, किसी की सहायता नहीं हुई। एम्बुलेंसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं थी, एम्बुलेंसेस भी बाद में हम लोगों ने अपने पैसों से एम्बुलेंसेस चलाई, मुफ्त में लोगों को इलाज करवाया, उनको दवाइयाँ दी, और जिनकी जो पर्याप्त सहायता हो सकती थी हमने की। सरकार का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने कुछ नहीं किया, ये सरासर एक तरफ का कार्य है सरकार का। सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार का दायित्व बनता था, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो अपनी जिम्मेवारी से। वहीं कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का जवाब कोरोना से निपटने को लेकर वैज्ञानिक नहीं था। सरकार ताली और थाली बजाने में व्यस्त रही। दूसरी लहर में अधिकतर मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। ऑक्सीजन प्लांट लगाने बिना किसी वैज्ञानिक राय के शुरू कर दिए गए। सरकार तीसरी लहर से निपटने में भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है, जो चिंता का कारण है। मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम लोग वॉकआउट किए। ताली और थाली पे ये भी वो फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, सभी विधायकों ने। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोई 2,15,000 केसेस हो चुके हैं, और डेथ्स का जो फिगर है वो 3,515 हो चुका है। कल भी जो केसेस है वो हिमाचल प्रदेश में 310 केसेस हुए हैं और एक डेथ हुई है। ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमने सरकार से पूछा कि भाई आप कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हो। कि मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो हम वॉकआउट करके बाहर आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड वेव में सरकार का फेलियर हुआ है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होना है, चाहे दवाइयों का है, चाहे इंजेक्शंस का है। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में 3,500 लोग कोरोना से मर जाएं, ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टाफ की कमी की वजह से जो है यहाँ पे जो डेथ हुई है। आज भी सरकार सीरियस नहीं है। जब फर्स्ट वेव आई उस वक्त सरकार को चेताया कि सेकंड वेव भी आएगी, मगर सेकंड वेव के समय सरकार सोई रही। उन्होंने कहा कि हम मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। फर्स्ट वेव के बाद 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनने थे। सेकंड वेव के दौरान भी 5 के 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बने नहीं हैं। आज भी मेरा दावा है कि अभी भी जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वो बने नहीं है। स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन वाले स्टाफ नहीं है। जो ये वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले जो हैं स्पेशलिस्ट नहीं है। आज भी बहुत सारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो ख़राब पड़े हैं। तो आज भी जो स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश में ख़राब है। निरंतर कोरोना का जो कहर है वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत बड़ी भारी तादाद में है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सरकार की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बढ़ रही है। तो हमने मांग की है कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार
और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।